हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर बात करूँगा मीनियर्स डिजीज़ के बारे में। इसके पहले भी मैं वीडियो डाला हूँ मीनियर्स डिजीज़ से रिलेटेड। तो जो मेन मोटो है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के लिए ये अवेयरनेस पर्पस के लिए है, क्योंकि बहुत बार मीनियर्स डिजीज़ डायग्नोस नहीं हो पाते हैं और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका ये कहना होता है कि हमने पहले बहुत सारे डॉक्टर से मिला, लेकिन हमें लाइक एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारा नहीं हो पाया। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेनियस डिजीज़ डायग्नोस ही नहीं हो पाता है एंड जिसके कारण उसकी जो ट्रीटमेंट है वो सही नहीं हो पाती है और पेशेंट्स जो हैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते रहते हैं और उनका टाइम और मनी दोनों काफ़ी वेस्ट होता है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मीनियर्स डिजीज़ के जो सिम्पटम्स हैं वो है हमारा पहला तो है हियरिंग लॉस, देन वर्टाइगो। वर्टाइगो मीन्स चक्कर आना, हियरिंग लॉस मीन्स कान से कम सुनना। तीसरा जो सिम्पटम है वो है टिनाइटस। टिनाइटस का मतलब होता है कान से आवाज़ आना। और चौथा जो है वो है हमारा ऑरल फुलनेस। ऑरल फुलनेस का मतलब है हैवीनेस इन द ईयर और ब्लॉकिंग सेंसेशन, कान भरा भरा सा लगना। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सारे सिम्टम्स हैं मीनियर्स डिजीज़ के। तो आज मैं आपको यहाँ पे एक पेशेंट्स के थ्रू भी कंप्लेन आपको सुनाऊंगा कि पेशेंट्स किस तरह से कंप्लेन करते हैं, क्या क्या कंप्लेन करते हैं और उनके उस कंप्लेन को सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम लाइक जो भी कंप्लेन है उसे हम एज ए केस हिस्ट्री लेते हैं और केस हिस्ट्री के दौरान ही हमें पता चल जाता है कि हो सकता है ये पेशेंट को मीनियर्स डिजीज़ है। तो केस हिस्ट्री लेते समय हमें डिटेल्ड केस हिस्ट्री लेना है और जिससे हमें एटलीस्ट एक आइडिया मिल पाए कि हो सकता है इसे मीनियर्स डिजीज़ हो और उसके बाद हम उसको डायग्नोस करने के लिए वेरियस टेस्ट करें। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि कौन-कौन से टेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्योर टोन ऑडियोमेट्री, स्पीच ऑडियोमेट्री, इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, in that tympanometry and reflexometry. Sometime we also do glycerol test which is a gold standard test for Meniere's disease. तो ये सारे टेस्ट हम करते हैं और ये सारे टेस्ट करके हम डायग्नोस करते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्नोसिस हो पाएगा तभी ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो अभी मैं आपको पेशेंट से जो जनरल क्वेश्चंस होता है वो मैं उसकी एक ऑडियो। क्या क्या दिक्कत होती है आपको? सर राइट कान में दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है? जिससे आवाज आ रही है, इसके अंदर शोर आ रहा है। शोर आती है? हाँ जी। और इसके कारण क्या है, अभी घबराहट होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। चक्कर भी आता है? हाँ जी। कितने देर तक चक्कर आपका रहता है? चक्कर तो कोई पता नहीं जी, काफी टाइम हो जाता है कई बार तो। काफी टाइम फिर भी घंटे, 2 घंटे, हाँ, आधे घंटे, पूरे दिन? कई बार तो ऐसा है ना, जैसे कंट्रोल नहीं होगा तो पूरा दिन ही ऐसे रहेगा। और कई बार जैसे टाइमिंग है 2 घंटे के बाद अगर रेस्ट किया मैंने तो ठीक हो जाता है? तो ठीक हो जाऊंगा। तो ठीक है, एक तो चक्कर आता है और कान से आवाज आती है, और भी कुछ होता है? और तो उल्टी वगैरह आने का दिक्कत रहती है। कान आपका बंद बंद सा भी लगता है? हाँ जी, बंद भरा भरा सा लगता है? लगता है कुछ कान के अंदर भरा हुआ है, ऐसा लगता है? हाँ जी। ओके, ठीक है। और सुनने में भी दिक्कत आती है? सुनने में दिक्कत आती है। कब से हो रहा है ये वैसे तो हो गए 2 महीने करीब। 2 महीने से हो रहा हाँ है? जी, पहले फाइलिका से दवाई शुरू की थी। ठीक है। और अभी आप सप्ताह में कितनी बार ऐसा होता है? ये पहले ठीक हो गया था ना, अभी 4-5 दिन हुए हैं, फिर से ये दोबारा यही दिक्कत दोबारा फिर से कोई प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ जी। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आपने देखा, ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको मीनियर्स डिजीज़ के पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो एक डिटेल्ड केस हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केस हिस्ट्री से ही और साइन एंड सिम्टम से ही बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और फिर उसको डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए और या डायग्नोसिस लेबल करने के लिए
फिर हम बहुत सारे लाइक ऑडियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम डायग्नोसिस देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें एक अच्छा समय दें, उनसे एक डिटेल केस हिस्ट्री लें। जब मैंने पियोटन ऑडियोमेट्री किया तो मुझे एक टिपिकल लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिला। तो मेनियर्स डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आपको ज़्यादातर पेशेंट्स में आपको लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। और जब मैंने उनकी टिम्पैनोमेट्री की एंड रिफ्लेक्सोमेट्री की तो टिम्पैनोमेट्री में मुझे ए टाइप मिला in the right side and also in the left side। और रिफ्लेक्सोमेट्री में रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट थे एट 80 dB। इट मीन्स दैट कि देर इज लाइक इंडिकेशन ऑफ नो मिडिल ईयर पैथोलॉजी, मिडिल ईयर बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये सब करके हम ये सारे टेस्ट करके, और आप और भी चाहते हैं कुछ टेस्ट करना तो आप इनमें ECOG एंड ग्लिसरॉल टेस्ट भी कर सकते हैं।